हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ग्लॉस पर। मैं हूं डॉक्टर मोनिका और आज हम 12 नवंबर से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन पर डिस्कशन करने वाले हैं और क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होते हैं साथ में वो भी मैं आपको बताऊंगी। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको क्विज अवेलेबल हो जाएगी और इस लेक्चर की पीडीएफ भी आपको यहाँ मिल जाएगी। यह आपके लिए आज का मोटिवेशनल कोट है। सफल होने के 3 नियम: खुद से वादा, मेहनत ज्यादा और मजबूत इरादा। तो इसी मोटिवेशनल कोट के साथ में हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज मेड 10 मिनट ऑफ योगा ए डे कंपल्सरी फॉर स्कूल स्टूडेंट्स। किस राज्य सरकार ने स्कूली छात्रों के लिए प्रतिदिन 10 मिनट का जो योग है ये अनिवार्य किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये कर्नाटक गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया है और कर्नाटक सरकार ने राज्य के सभी प्राथमिक और जो माध्यमिक विद्यालय है प्रबंधन को निर्देश दिया है कि वे हर दिन 10 मिनट के लिए जो ध्यान सत्र है, योगा जो सेशन है, मेडिटेशन सेशन, वो आयोजित करवाएं और छात्रों की सहन शक्ति और एकाग्रता में सुधार करने और उनके मानसिक तनाव को कम करने के लिए ये जो निर्णय है ये लिया गया है और ये छात्रों को जो सकारात्मक दृष्टिकोण, अच्छी आदतें विकसित करने और अच्छे नागरिक बनने में मदद करता है। कुछ जिलों के स्कूलों में पहले से ही ध्यान किया जा रहा है और अब राज्य के सभी प्राथमिक विद्यालयों में प्रतिदिन 10 मिनट ध्यान करने की जो अनुमति देने का निर्देश दिया गया है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, बाय व्हेन हैज द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट अनाउंस टू मेक मथुरा वृंदावन ए कार्बन न्यूट्रल टूरिस्ट डेस्टिनेशन। उत्तर प्रदेश सरकार ने मथुरा वृंदावन को कब तक कार्बन न्यूट्रल टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने की घोषणा की है? तो ये घोषणा हुई है 2041 तक। उत्तर प्रदेश सरकार ने घोषणा की है कि भारत के सबसे बड़े तीर्थ स्थलों में से एक मथुरा वृंदावन का जो लक्ष्य है ये 2041 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन पर्यटन स्थल बनाना है और पूरे ब्रज क्षेत्र से पर्यटन वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा, जिसमें वृंदावन जैसे प्रसिद्ध तीर्थ और कृष्ण जन्मभूमि केंद्र शामिल है। सार्वजनिक परिवहन के रूप में उपयोग किए जाने वाले केवल इलेक्ट्रिकल वाहनों को क्षेत्र में जाने की अनुमति होगी और क्षेत्र के सभी 252 जलाशयों और 24 वनों को भी पुनर्जीवित किया जाएगा और योजना के अनुसार 2041 तक ब्रज क्षेत्र के वार्षिक तीर्थयात्री पर्यटकों की जो संख्या है ये 2.3 करोड़ के मौजूदा स्तर से बढ़कर 6 करोड़ होने की उम्मीद है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड द TOFI प्रोग्राम। किस राज्य सरकार ने TOFI जो कार्यक्रम है इसकी शुरुआत की है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है। हरियाणा में वन आवरण बढ़ाने के उद्देश्य से राज्य सरकार के वन विभाग और अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी USAID ने नई पहल शुरू करते हुए हरियाणा में ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट इन इंडिया मतलब TOFI कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है। इसके माध्यम से किसानों, कंपनियों और अन्य निजी संस्थानों को साथ लाकर राज्य में पारंपरिक वन क्षेत्रों के बाहरी क्षेत्र में वन आवरण का तेजी से विस्तार किया जाएगा और ये नया कार्यक्रम जो है ये कार्बन पृथक्करण को बढ़ाने के साथ साथ कृषि जलवायु को भी मजबूत करेगा और ये वैश्विक जलवायु परिवर्तन अनुकूल लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी सहायक होगा। वन और वृक्ष आच्छादित क्षेत्र का केवल 6.80% होने के साथ ही हरियाणा ने देश के खाद्य और लकड़ी की जरूरतों को पूरा करने में सहयोग करने की अपनी क्षमता का विश्व स्तर पर प्रदर्शन किया है कि कैसे वन की कमी वाला राज्य भी वुड सरप्लस राज्य हो सकता है। 4 नंबर क्वेश्चन है, हु विल बी गिवन द इंटरनेशनल कन्नड़ रत्न अवार्ड। किसे अंतर्राष्ट्रीय कन्नड़ रत्न पुरस्कार दिया गया जो है जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये दिया जाएगा यदुवीर कृष्णराज चामराजा वड़ियार को ये दिया जाएगा। 20 का करेक्ट आंसर है YKC वड़ियार को ये दिया जाएगा। पूर्व शाही परिवार के जो सदस्य है यदुवीर कृष्णराज चामराजा वाडियार को अंतर्राष्ट्रीय कन्नड़ रत्न पुरस्कार के लिए चुना गया है और ये कन्नड़ राज्योत्सव को चिन्हित करने के लिए दुबई कन्नडिगा द्वारा प्रतिवर्ष प्रस्तुत किया जाता है और ये पुरस्कार 19 नवंबर 2022 को
कन्नडिगारू दुबई संघ के सहयोग से विश्व कन्नड़ हब्बा के दौरान YKC वडियार को प्रदान किया। टॉप 5 अवार्ड्स की हम बात करें, इंटरनेशनल कांग्रेस वुमेन अवार्ड 2022 है, रिजवान हसन को दिया गया है। फर्स्ट इंडियन टू बी अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस बोल्ट्जमान मेडल जो है ये दीपक धर को मिला है। जेनेसिस प्राइज 2022 अल्बर्ट वोला को दिया गया है। साहित्य अकेडमी अवार्ड 2021 फॉर उर्दू लैंग्वेज तो ये चंद्रभान ख्याल को मिला है। रामानुजन प्राइज 2022 फॉर यंग मैथमेटिशियंस तो ये नीना गुप्ता को दिया गया है। 5 नंबर क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड बाय स्केचर्स इंडिया एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर। स्केचर्स इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये बनी है कृति सनोन बनी है। 20 का करेक्ट आंसर होगा। स्केचर्स यूएस की सहायक कंपनी स्केचर्स साउथ एशिया प्राइवेट लिमिटेड ने अभिनेत्री कृति सनोन को स्केचर्स इंडिया का नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है और सैनोन ब्रांड के लिए फैशन और लाइफस्टाइल कैटेगरी का चेहरा होगी और स्ट्रीट वियर स्नीकर्स की एक लाइन के लिए अपने आगामी अभियान में दिखाई देगी। वेबसाइट स्टेटिस्टा के अनुसार भारत के फुटवेयर बाजार का राजस्व 2022 में लगभग 23.73 बिलियन डॉलर था और बाजार में सालाना 6.77% बढ़ने की उम्मीद है। टॉप ब्रांड एम्बेसडर्स को हम रिवाइज करें, लीडिंग एडटेक कंपनी बाइजूस हैज अपॉइंटेड लियोनेल मेसी एज द ग्लोबल एम्बेसडर ऑफ द एजुकेशन फॉर ऑल इनिशिएटिव्स। रणवीर सिंह जो बने हैं इंडियाज एम्बेसडर इन फीफा 2022। अक्षय कुमार जो है ये बोरोप्लस क्रीम के एम्बेसडर बने हैं और पिंटोला के जो एम्बेसडर बने हैं ब्रांड एम्बेसडर ये सूर्य कुमार यादव बने हैं। फायरबोल्ट के ब्रांड एम्बेसडर विजय देवरकोंडा बने हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, वेयर विल द 53rd इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया बी हेल्ड। 53वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहां पर आयोजित किया जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये गोवा के अंदर जो है आयोजित किया जाएगा। गोवा में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 53वें संस्करण में प्रतिष्ठित गोल्डन पिकॉक के लिए कुल 15 फिल्में प्रतिस्पर्धा करेगी और IFFI इस महीने की 20 से 28 तारीख तक आयोजित किया जाएगा और IFFI के तीसरे संस्करण में दिए गए पहले गोल्डन पिकॉक से ये पुरस्कार एशिया में सबसे अधिक मांग वाले फिल्म पुरस्कारों में से एक रहा है और इस साल प्रतियोगिता वर्ग में जो फिल्में शामिल है उनमें पोलैंड के फिल्म निर्माता क्रिस्टोफ जानुसी की परफेक्ट नंबर, मेक्सिको के फिल्म निर्माता कार्लोस आइचेलमैन कैसर की फिल्म रेड शूज और ईरानी ड्रामा नो एंड हिंदी फिल्म कश्मीर फाइल्स है। 7 नंबर क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ द लॉ कमीशन। विधि आयोग के जो नए अध्यक्ष है ये कौन बने हैं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये बने हैं ऋतुराज अवस्थी। 20 का करेक्ट आंसर है। हाई कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी को विधि आयोग का जो अध्यक्ष है ये नियुक्त किया गया है। कानून मंत्री किरण रिजिजू ने जानकारी दी है। न्यायमूर्ति KT शंकरन, प्रोफेसर आनंद पालीवाल, प्रोफेसर DP वर्मा, प्रोफेसर राका आर्य और M करुणानिधि को आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है और भारत के विधि आयोग के लिए एक नए अध्यक्ष और अन्य 5 पैनल सदस्यों की जो नियुक्ति करके केंद्र सरकार ने आयोग को फिर से बहाल किया है और आयोग के अंतिम अध्यक्ष अगस्त 2018 में सेवानिवृत्त हुए और तब से इसका पुनर्गठन नहीं किया गया है। 8 नंबर क्वेश्चन है, हु हैज लॉन्च्ड ए प्लेटफॉर्म कॉल्ड फ्लड हब टू प्रिडिक्ट फ्लड्स। किसने बाढ़ का पूर्व अनुमान लगाने के लिए फ्लड हब नामक एक मंच जो है इसको लॉन्च किया है, तो इसका करेक्ट आंसर है ये गूगल ने लॉन्च किया है। एक अमेरिकी प्रौद्योगिकी दिग्गज गूगल ने एक मंच लॉन्च किया है जो बाढ़ के पूर्वानुमान प्रदर्शित करता है जिसका नाम रखा गया है फ्लड हब और ये मंच लोगों को प्राकृतिक आपदा के बारे में सूचित करने के लिए उस क्षेत्र को समय को दिखाता है और जहां बाढ़ आ सकती है और अधिकारी प्रभावी ढंग से उनकी सहायता कर सकते हैं। प्रौद्योगिकी की दिग्गज कंपनी ने लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया में 18 काउंटियों में अपनी AI बाढ़ पूर्वानुमान सेवाओं का भी विस्तार किया है और याद करने के लिए AI के द्वारा समर्थित इन बाढ़ पूर्वानुमान सेवाओं को पहली बार
2018 में भारत में पेश किया गया था। और इस बीच खोज इंजन ने अपनी लेंस छवि पहचान सुविधा को अपनी कई अन्य विशेषताओं में भी एकीकृत किया है। गूगल की हम बात करें, सीईओ इसके हैं सुंदर पिचाई। फाउंडर इसकी स्थापना है ये 4 सितंबर 1998 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर है माउंटेन व्यू, कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर। इसके फाउंडर है लैरी पेज और सर्जी ब्रिन। गूगल पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है अल्फाबेट इंक। 9 नंबर क्वेश्चन है, वेयर हैज द मालाबार एक्सरसाइज 2022 स्टार्टेड? मालाबार एक्सरसाइज 2022 कहां पर शुरू हुई है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये जापान के अंदर स्टार्ट हुई है। भारत जापान के योकोसुका में शुरू होने वाले 26वें अंतर्राष्ट्रीय मालाबार नौसेना अभ्यास में भाग ले रहे हैं। और मालाबार नौसेना अभ्यास में ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका भी भाग ले रहे हैं। और इन देशों के नौसैनिक बल अगले महीने की 18 तारीख तक अभ्यास में हिस्सा लेंगे। और इस कार्यक्रम में भारतीय नौसेना के जहाज शिवालिक और कामोर्टा प्रदर्शन के लिए तैयार है। मालाबार अभ्यास 1992 में भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका की नौसेनाओं के बीच में शुरू किया गया था। और अंतर्राष्ट्रीय बेड़े की समीक्षा की जापानी प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा के द्वारा समीक्षा की जाएगी। और इसमें 13 देशों के 40 जहाजों और पनडुब्बियों की भागीदारी देखी जाएगी। टॉप 5 मिलिट्री एक्सरसाइजेस के बारे में हम बात करें तो बाइलेटरल मैरीटाइम जो एक्सरसाइज है जिमेक्स 22, तो ये जो हुई है ये इंडिया और जापान की नेवी के बीच में हुई है। और इसके बाद में इंडियन आर्मी ऑर्गेनाइज्ड ए मिलिट्री एक्सरसाइज जिसका नाम है पर्वत प्रहार, तो ये लद्दाख के अंदर हुआ है। इंडियन लैंड, वेयर हैज द आर्मी एंड एयरफोर्स जॉइंटली ऑर्गेनाइज द जॉइंट एक्सरसाइज गगन स्ट्राइक 2022 जो है ये पटियाला पंजाब के अंदर हुई है। The first bilateral exercise Urdu Shakti 2022 has been held between the Indian Air Force and the Air Force of which country? तो ये इंडियन एयरफोर्स और मलेशिया की जो एयरफोर्स है इसके बीच में हुआ है। द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज वज्र प्रहार 2022 हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्रीज जॉइंट स्पेशल फोर्स? तो ये जो है अमेरिका के बीच में हुआ है। 10 नंबर क्वेश्चन है, हाउ मैनी इंडियंस हैव बीन इंक्लूडेड इन फोर्ब्स लिस्ट ऑफ 20 एशियन वुमेन एंटरप्रेन्योर्स? फोर्ब्स की 20 एशियाई महिला उद्यमियों की सूची में कितनी भारतीयों को शामिल किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है 3 जो इंडियंस है इनको शामिल किया गया है। फोर्ब्स की टॉप 20 एशियाई महिला उद्यमियों की सूची में 3 भारतीय महिला उद्यमियों के नाम भी शामिल है। और इन सूची में उन महिलाओं को शामिल किया गया जिन्होंने कोविड-19 महामारी के चलते पैदा हुई अनिश्चितता के बीच में अपने कारोबार को बढ़ाने में उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। फोर्ब्स के नवंबर अंक में प्रकाशित सूची में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की चेयरपर्सन सोमा मंडल, एमक्योर फार्मा की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नमिता थापर और होनासा कंज्यूमर की को-फाउंडर और चीफ इनोवेशन ऑफिसर गजल अलग के नाम शामिल है। और सूची में भारत, ऑस्ट्रेलिया, चीन, दक्षिण कोरिया, इंडोनेशिया, जापान, सिंगापुर, ताइवान और थाईलैंड की महिलाएं शामिल है। सूची में शामिल महिलाएं शिपिंग, रियल एस्टेट और निर्माण, प्रौद्योगिकी, दवा और जींस जैसे क्षेत्रों में सक्रिय है। चलिए कल के जो एमसीक्यू है उन्हें हम रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, IPPB ने कहाँ भारत का जो पहला फ्लोटिंग वित्तीय साक्षरता शिविर आयोजित किया है? तो ये जम्मू एंड कश्मीर के अंदर आयोजित किया गया है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, किस टीम ने पहली बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2022 जीती है? तो ये मुंबई ने जीती है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, शिक्षा मंत्रालय ने कब जनजातीय गौरव दिवस मनाने की घोषणा की है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये बनाया जाएगा 15 नवंबर को। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, कहाँ प्रधानमंत्री मोदी की उपलब्धियों और विरासत पर लिखी गई 2 पुस्तकों का विमोचन हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा इसका विमोचन हुआ है दुबई के अंदर। 5 नंबर क्वेश्चन है, एक कैलेंडर वर्ष में 1000 T20 इंटरनेशनल रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये बने हैं सूर्य कुमार यादव। 6 नंबर क्वेश्चन है, दुनिया की पहली वैदिक घड़ी कहाँ पर लगाई जाएगी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये लगाई जाएगी मध्य प्रदेश के उज्जैन के अंदर। 7 नंबर क्वेश्चन है, सेना कमांडरों का सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो ये न्यू दिल्ली के अंदर किया गया है। 8 नंबर क्वेश्चन है,
एशियाई हॉकी महासंघ के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये बने हैं मोहम्मद तैयब इकराम बने हैं, 20 का करेक्ट आंसर है। 9 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये बने हैं प्रोफेसर किशोर कुमार बासा बने हैं, 20 का करेक्ट आंसर है। 10 नंबर क्वेश्चन है, भारत ने कहा वर्ल्ड ट्रेवल मार्केट 2022 में जो है भाग लिया है? तो इसका करेक्ट आंसर है, ये लंदन के अंदर आयोजित किया गया है। और ये था कल का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन। किस देश के वैज्ञानिकों ने पहला स्वदेशी ओवर हाउसर मैग्नोमीटर विकसित किया है? तो ये इंडिया के साइंटिस्ट ने कर दिखाया है। और ये है आप लोगों के लिए आज का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन। किसने दिल्ली यूनिवर्सिटी सेलिब्रेटिंग 100 ग्लोरियस ईयर नामक जो बुक है ये लिखी है? तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको सारे क्वेश्चन क्विज के फॉर्मेट में अवेलेबल होंगे। यहाँ जाकर आप ज़्यादा से ज़्यादा उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आई होप आपको सेशंस पसंद आ रहे होंगे। अगर पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम एक नए सेशन के साथ में।